भाभी और नंद पार्ट 3। दोस्तों, जैसे कि हमने कल आपको बताया भाभी और नंद के रिश्ते के रोमांचक पल, तो ऐसे ही आज हम चलते हैं कहानी को आगे लेकर के। चलिए बने रहिए। रिया की आंखों में चमक थी, लेकिन अंजलि की आंखों में सवाल। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रिया की ये जो भी हो रहा ये सही नहीं है, अंजलि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। रिया का चेहरा उतर गया। अगर सही गलत के दायरे में ही जीना होता तो क्या कोई प्यार कर पाता? भाभी, अंजलि ने गहरी सांस ली। ये प्यार नहीं रिया, ये बस एक एहसास है जो हमें बहा कर कहीं और ले जा सकता है। रिया ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, अगर प्यार नहीं है तो जब मैं करीब आती हूँ तो आपकी धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? अंजलि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आई। क्या हम भूल सकते हैं इस सब को? रिया कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अगर आप भूल सकती हैं तो मैं भी कोशिश करूंगी भाभी, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ एहसास मिटाए नहीं जा सकते। अंजलि ने खुद को रोज की जिंदगी में व्यस्त करने की कोशिश की। वो किचन में खाना बना रही थी जब रिया आई। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, रिया ने कहा। अंजलि चौंक गई। कहाँ? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा खुद को वक्त देने के लिए। अंजलि ने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। रिया के जाने के बाद अंजलि की जिंदगी जैसे पहले जैसी हो गई थी, लेकिन दिल में कुछ खालीपन था। वो खुद को कामों में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी सोच रिया तक पहुंच जाती। क्या मैं वाकई उसे याद कर रही हूँ? एक महीना बीत गया, रिया अब भी घर नहीं लौटी थी। सासू माँ कहती कि वो अपने किसी दोस्त के पास गई है, लेकिन अंजलि जानती थी कि वो उसे दूर जाने के लिए गई थी। एक दिन शाम को जब अंजलि अकेली बैठी थी, उसका फोन बजा। रिया का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। कैसी हो भाभी? रिया की आवाज अब भी उतनी ही नर्म थी। मैं ठीक हूँ, अंजलि ने कहा। अंजलि ने मुश्किल से कहा, सच? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अंजलि चुप रही। रिया ने एक गहरी सांस ली। मैं कल लौट रही हूँ, तुम मुझसे मिलोगी? अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी में ही शायद उसका जवाब छिपा था। अंजलि छत पर खड़ी थी। जब उसने दरवाजे पर एक जानी पहचानी आहट सुनी, उसने धीरे से मुड़कर देख लिया। रिया वापस आ गई थी। उनकी आंखें मिली। वो लम्हा जैसे ठहर गया। वो दोनों एक दूसरे से मिले। रिया मुस्कुराई। क्या तुमने मुझे मिस किया? अंजलि ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया आगे बढ़ी, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, मैंने तो हर लम्हा तुम्हें याद किया भाभी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब इस एहसास से भागना नामुमकिन था। आगे क्या होगा? क्या अंजलि अब अपने दिल की सुनेगी, या फिर एक बार फिर खुद को रोक लेगी? रिया के वापस आने के बाद भी अंजलि के मन में हलचल थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रिया से अपनी नज़दीकियों को क्या नाम दे। वो एक ननद और एक भाभी का रिश्ता निभा रही थी, या फिर ये कुछ और था? शाम को जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, रिया ने मौका देखकर अंजलि को छत पर बुलाया। भाभी, अब और भागने की जरूरत नहीं, रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली। रिया ने, ये सब इतना आसान नहीं है। समाज, घर, रिश्ते, हम ये सब नहीं तोड़ सकते। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं कुछ भी तोड़ना नहीं चाहती भाभी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ है? अंजलि की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से रिया का हाथ थाम लिया। हाँ है, लेकिन हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि ये रिश्ता समाज की नज़रों में सही नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से परिवार बिखर जाए। रिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वो मुस्कुरा दी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं पीछे हट जाती हूँ भाभी, उसने धीरे से कहा। अंजलि की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने रिया को गले लगा लिया। रिया ने खुद को संभाल लिया था
वो अब अंजलि से पहले जैसा प्यार भरा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन दूर भी नहीं हुई। दोनों के बीच अब एक अनकहा रिश्ता था, एक ऐसा एहसास जिसने उन्होंने महसूस किया तो लेकिन नाम नहीं दिया। कभी कभी हर कहानी को अंजाम नहीं मिलता, कुछ रिश्ते बस एक खूबसूरत एहसास बनकर रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, नंद भावज के प्यार की कहानी। दोस्तों आजकल तो ऐसा नॉर्मल ही चल रहा है, कई बार ऐसी ऐसी शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक परिवार को बिखरने से रोकना, इन दोनों की इतनी हिम्मत हुई